हाय, एक बार फिर आप सभी नौजवान ऊर्जावान युवा तुर्कों को नॉमेनक्लेचर के रूल नंबर 2 में वेलकम है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, लॉन्गेस्ट चेन रूल, यानी किस तरह से किसी लंबे चेन वाले, लंबे कार्बन कंटेनिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का चेन सेलेक्ट करते हैं। वैसे प्रैक्टिकल पर्पज में उतना लंबा पूछता नहीं है सर, लेकिन फिर भी तो सेलेक्ट कर लिए थे हम लोग, चेन लंबा बना लिए थे, लंबा सेलेक्ट कर दिए थे। आज क्या करना है, उसको जोड़ना है, ताकि जोड़ना नहीं, नंबरिंग करना है। नंबरिंग करेंगे तब तो उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो उस कार्बन के चेन को, लॉन्गेस्ट चेन को नंबर करना है। तो नंबरिंग करने से पहले देख लीजिए सर, 2-3 शब्द आप यहां याद रखिए। लोकेंट, लोकेंट क्या है? साइड चेन। आप सुन लीजिए, साइड चेन के पोजीशन, साइड चेन के पोजीशन को लोकेंट कहते हैं। ठीक है। यदि किसी मेन चेन में 2 साइड चेन है, ठीक है, आप नंबरिंग करते हैं तो साइड चेन के पोजीशन को जोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। 2-3 यहां टर्म जान लीजिए सर। एक है लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल जो हम लोग यूज किए थे। कहां यूज किए थे वो देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बेसिक पढ़े थे वहां हम लोग इसका यूज किए थे। लोएस्ट सम रूल क्या है? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या है? फर्स्ट पर ये 2-3 शब्द है जो बड़ी, अब सब आसान है, कोई बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड। आप क्या कहते? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए सर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखिए ये देखिए, यहां हमने एक CH3 जोड़ दिया, ठीक है सर, और एक हम यहां CH3 जोड़ दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये चेन सेलेक्ट कर दिया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिए, ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन हुआ। अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे, ठीक है, जहां पर मेरा लोकेंट के पोजीशन को जोड़ करके जो कम आता है उसको बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। जैसे 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो देखिए, इधर लोकेंट का पोजीशन, इधर से लोकेंट का पोजीशन कहां कहां है सर? 2 पर है और 4 पर है, ठीक है सर। इधर से यदि आप करते हैं तो कहां पर है? 3 पर है और 5 पर है, 3 पर है, ये 5 पर है, ठीक है। तो ये सेट ऑफ लोकेंट, ये है मेरा सेट ऑफ लोकेंट, सेट ऑफ लोकेंट, ठीक है सर। ये सेट दोनों वर्ड हो गया। तो देखिए, ये मेरे लोकेंट का सेट है, इसको लोएस्ट सम रूल यदि हम लगा दें, लोएस्ट सम रूल का मतलब है इसको जोड़ देना। जोड़िए तो कितना हो गया सर? 3 और 4 कितना हो गया? 7 हो गया। इसको जोड़िए तो लोएस्ट सम रूल कीजिए, लोएस्ट सम रूल कितना हो गया? 2 और 4 कितना हो गया? 6 हो गया। तो कहता क्या है कि लोएस्ट सम रूल अब अप्लीकेबल नहीं है। 2011 में जो IPSC का मीटिंग हुआ उसके आधार पर क्या कर दिया गया? लोएस्ट सम रूल को फॉलो नहीं करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को फॉलो करते हैं। और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को ऑबे करते हुए हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल लगाते हैं। यही बात है। क्या क्या बोले तो लोएस्ट सम रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जान लीजिए, लोएस्ट सम रूल क्या है? लोकेंट के पोजीशन को जोड़ना है। उस साइड से हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिधर लोकेंट के पोजीशन का सम कम आता है। यही हम लोग 9th 10th से और अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि हम भी कुछ बताए हैं, बट बिल्कुल बताए हैं, ठीक है। तो लोएस्ट सम रूल को 2011 में फॉलो नहीं किया गया, पहली बार बता रहे हैं। जस्ट प्रीवियस वीडियो में वादा किए थे कि हम कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं जो बिल्कुल हम बताए हैं, फिर भी उसमें नहीं बताए। जी हाँ, 2011 वाला बात तो नहीं बताए थे, जबकि हमको लोएस्ट सम रूल पर नोमेनक्लेचर आपसे कराए हैं। चलिए फिर से, तो लोएस्ट सम रूल क्या है? लोकेंट के पोजीशन को जोड़ को ले आए। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या है? देखिए सर, ये जो इधर से यदि आप नंबरिंग किए हैं तो ये 3 और कहां गया? 3 और कहां हुआ? 5 आया ना सर, 3 और 5 आया था, 3 और 5 8 हुआ।
और इधर से किए थे 2 और 4, 6 हुआ। हाँ ठीक है, तो देखिए इधर से मेरा क्या होगा, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या है, 3 और 5 है, और इधर से मेरा क्या है, 2 और 4 है। ठीक है, तो लोएस्ट सम रूल फॉलो करेंगे तो कितना होगा, 6 हुआ, इधर कितना हुआ, 8 हुआ। ठीक है, तो हम लोग यही नॉबे कर रहे हैं, तो लोएस्ट जिधर उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिधर लोकेंट के पोजीशन कम हो, तो लोकेंट का पोजीशन कम इधर से है, यानी हम इसी को फॉलो करेंगे। ये हम भी बताए हैं, कहता है उसको फॉलो नहीं कीजिए, आवा लीजिए। तो अब आप सोचते होइएगा सर इसका मतलब जो कुछ आप भी बताए थे लोएस्ट सम रूल अभी कह रहे हैं कि फॉलो होवे नहीं करता, इसका मतलब सब गलती सलती बताए थे। जी हाँ, बिल्कुल गलती बताए थे। जी हाँ, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है क्या, सो बताते हैं। जैसे यही देखो ना, पुराना रूल पर लोएस्ट सम रूल के आधार पर यदि हम फॉलो करें तो इधर से 6 आया, इधर से 8 आया, हम कहे कि इधर से फॉलो करो, बोले ना इधर से फॉलो करे, या लोएस्ट सम रूल के आधार पर इधर से फॉलो करेगा, लोएस्ट इधर से फॉलो करेगा, मान लीजिए हम नंबरिंग कर दिए, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल्स, इधर सेट लोकेंट का क्या है, 2 और 4 है, इधर सेट क्या है, 3 और 5 है, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के आधार पर ये सही है, जो कि लोएस्ट सम रूल के बराबर है। नहीं, जी हाँ, अरे लोकेंट का सेट यदि कम होगा, लोएस्ट होगा, तब तो सम कम होगा। नहीं, दोनों बात एक ही है। इसका मतलब ये है सर, यदि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, स्मॉलर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कम है, कार्बन का संख्या मेन चेन का कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लोएस्ट सम रूल और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल बिल्कुल एक ही चीज है, जैसे यहां आप देख रहे हैं, और भी एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम है यदि सो मेनी साइड चेन हो और मेन चेन में कार्बन का संख्या 10 या 10 से ऊपर हो, साथ साथ साइक्लोएल्कीन जो होता है वहाँ लोएस्ट सम रूल बुरी तरह से, चूँकि बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम आ जा रहा था, इस कारण से लोएस्ट सम रूल वहाँ गड़बड़ होता है जहाँ हमने आपको बताया था। कहाँ बताया, चूंकि 9वां 10वां से पढ़ के आप लोएस्ट सम रूल ही फॉलो कर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन जोड़ करके आए थे, और उस जितना भी हम लोग बताए थे यानी स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, लोएस्ट सम रूल और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल में कोई मतलब नहीं है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के को क्रॉस नहीं करता है, एक दूसरे एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। प्रॉब्लम जो कहाँ होगा सो आप बता दिए, कब कहाँ प्रॉब्लम होगा, साइक्लोएल्कीन में वो गड़बड़ हो जा रहा है, देन यदि मेन चेन में कार्बन की संख्या यदि 10 या उससे ज़्यादा है या उसके आसपास है और सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज़्यादा, वहाँ आपको लोएस्ट सम रूल गड़बड़ा देता है, टेंशन हो जाता है। तो चलिए क्या करना है, आपको समझना ये है कि लोएस्ट सम रूल को अब भुला देते हैं, नहीं यहां से भुलाइए देंगे तो ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और फॉलो भी करते हैं तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों गचपच हो जाएंगे, हटा देते हैं इसको। ठीक है ना, इस शर्त पर हटाते हैं कि जो हम लोग समझे हैं, पढ़े हैं, या 9वें 10वें आप पढ़ के आए थे, कोई टेंशन नहीं है। सब जगह स्मॉल और ऑर्गेनिक कंपाउंड सब में दोनों बात है, एकदम एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, एकदम एक लोएस्ट सम रूल और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल एकदम फॉलो होता जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। कुछ एक्सेप्शन कहिए, यानी 100 गो में आपको 90 गो में दोनों एक ही टाइप का मिलेगा, 10 गो या 15 गो या 20 को कहिए, कुछ ऐसा लार्जर ऑर्गेनिक कंपाउंड वहाँ प्रॉब्लम होता है। तो चलिए सर इसमें तनाव उनाव हटाइए, कट हटाइए। लोएस्ट सम रूल IPSC के किसके आधार पर, IPSC के मीटिंग के कौन सा 2011 के मीटिंग के आधार पर अवे नहीं होता है, तो क्या अवे होता है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, यानी इसको अवे नहीं करना है, इसको अवे करना है, इसको अवे नहीं करना है, इसको करना है। ठीक है सर, जी हाँ। तो चलिए मान लेते हैं दोनों लोएस्ट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही होता है, रिजल्ट मेरा एक ही आता है, फिर भी IPSC कहता है नहीं, शुरू से ही तुम लोएस्ट सेट वाला फॉलो करो, क्योंकि आने वाले बड़का ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये दोनों गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं चलो भैया आप कहते हो तो मिटा देते हैं, चलो भैया आप कहते हो तो मिटा देते हैं। क्लियर? जी हाँ, हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में साइड चेन के पोजीशन को क्या करेंगे, दिखाने के लिए नंबरिंग करेंगे, और जो नंबर आता है उस नंबर को लोकेंट कहते हैं। ठीक है, उस लोकेंट के सेट लिखेंगे, और जहां से लोकेंट का सेट, जिस साइड से नंबरिंग करने पे लोकेंट का सेट कम आता है, ठीक है,
वहां हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल लगा करके जी हाँ काम चला लेंगे। तो चलिए सर, इसी में अप्लाई किए तो देखिए इधर से मेरा नंबरिंग कहां कहां पर आ रहा है, इधर से नंबरिंग किए तो 2 पर और 2 पर और कहां पर 4 पर, इधर से नंबरिंग करें 2 पर और 4 पर साइड चेन आ रहा है, यानी सेट ऑफ लोकेंट मेरा 2 4 है। और इधर से यदि नंबरिंग किए तो मेरा सेट ऑफ लोकेंट क्या है 3 और 5 है। ठीक है सर, तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का मतलब है कि इस दोनों में कौन सा सेट का जो दो मेरा लोकेंट का सेट है उसमें किसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट क्या करेंगे, इस दोनों में फर्स्ट पॉइंट यानी पहला पॉइंट को ही करेंगे। जैसे पहला पॉइंट मेरा 2 है और यहां पहला पॉइंट 3 है, तो जिस सेट में पहला पॉइंट यानी फर्स्ट पॉइंट मेरा कम होगा वही मेरा साइड क्या होगा, नंबरिंग का सही होगा। यदि कभी हो कि फर्स्ट पॉइंट वाला में टाई हो जाए तो सेकेंड पॉइंट वाला में देखेंगे जिस साइड से नंबरिंग में सेट मेरा कम होगा वही क्या होगा, सही होगा। जैसे इसमें दोनों में बताइए तो इधर मेरा पहला पॉइंट सेट का क्या है, सब्स्टिट्यूएंट के सेट का क्या है 2 है और इसमें मेरा 3 है। ठीक है, ये कम है तो ये मेरा सही होगा, ये गलत हो गया सर। सेलेक्ट कर लिए, अब हम लोग इसका क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे। कैसे नाम लिख देंगे, तो चलिए सर नाम आप लिख देते हैं, क्या लिखते हैं वो भी आप बताइए। देखिए ये मेन चेन मेरा 5 है तो 5 पर आप क्या करेंगे, पेंट लगाते हैं। याद कीजिए सब में सिंगल सिंगल बंड है तो प्राइमरी प्रीफिक्स प्राइमरी सफिक्स हमारा एन जोड़ देते हैं। जी हाँ, ये सब मेरा सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स कहाँ कहाँ है, 2 पर है और 4 पर है, तो लिखिएगा 2 4 डाई मिथाइल, एस मिथाइल आप जोड़ के लिख दीजिएगा तो क्या होगा सर, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन हो गया सर। इसी ढंग से इसको हम मिटाते हैं और दूसरे पर अप्लाई करते हैं। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, टन टना टन टन यस। अब जरा देखिए सर, यदि हम करते हैं ऐसे CH3CH, यहाँ हम CH3 दे दिए, यहाँ CH3 दे दिए, यहाँ CH3 दे दिए, यहाँ CH3 दे दिए। ठीक है सर, अब आप लगाइए 1 2 3 4 5। इधर से मेरा सेट ऑफ लोकेंट क्या है, कहाँ कहाँ पर है, 2 पर है, 4 पर है और 4 पर है। नहीं, इस साइड से तो सम तो छोड़ दीजिए सर, क्यों सम करेंगे तो कितना आ जाएगा पता ही है आपको, कितना 10 आ जाएगा। इधर से यदि नंबरिंग करते 1 2 3 4 5, इधर से हमारा सेट ऑफ लोकेंट किधर है, कितना है बताइए तो। इधर से मेरा कितना पर है, 2 2, यही 2 पर 2 2 और 4। ठीक है सर, यदि जोड़ेंगे तो कितना का 10 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 8 आ जाएगा। इधर से मेरा सम, यदि लोएस्ट सम रूल लगाते तब नहीं लगाइए, काहे टेंशन होनी नहीं है। इधर से लगाएंगे तो कितना 8 हो जाएगा, इधर से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। तो हमको क्या करना था, लोएस्ट सम रूल लगाते तो ये फॉलो करते ना। अब कहता है कि भूल जाने का, IPSC का है एकदम लोएस्ट सम रूल या बट गलत है, मत फॉलो करो। शुरू से यदि फॉलो करते जाओगे तो बाद में भी फॉलो करोगे, बाद में गलती कर दोगे, इसलिए शुरू से कहता है बिल्कुल फॉलो नहीं करो। लेकिन हम आपको कान में कह रहे थे, देखो जी हम लोग फॉलो करते तो गलती होते नहीं होते, जैसे यहाँ देखिए नहीं तो फॉलो नहीं करना है तो इसको। तो देखिए सर, लोएस्ट सम रूल हम लोग कहाँ फॉलो कर रहे हैं, भले ही 4 दूना 8 हो जाता या 8 होता, 4 8 होता तो ये मेरा सही होता और ये 10 हो जाता तो ये गलत होता, है ना। नहीं, हम लोग लोएस्ट सम रूल फॉलो नहीं करें, समझ रहे बात सर। तो चलिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के आधार पर यदि बात करें तो ये मेरा देखिए सर, इधर से मेरा सेट क्या है 2 4 4 है, इधर से मेरा 2 2 4 है। तो कौन सा वाला नंबरिंग सही है ये पता करने के लिए हम लोग तुलना करेंगे। देखिए सर, पहला सेट का मेरा 2 है, इसका भी 2 है, दोनों टाई हो गया, अरे वाह। तो दूसरे वाले में देखेंगे इसका 4 है और इसका 2 है, ठीक है, यानी ये विनर हो गया। ठीक है सर, ये विनर क्यों हो गया, क्योंकि इसके सेकेंड जो सेट का जो सेकेंड है पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट का, वो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो ये सेट मेरा क्या है, लोएस्ट वाला है। और यहाँ हमने कौन सा नियम, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल लगाया। क्या करेंगे, ये सेट का पहला वाला जो है डिफरेंस उसका तुलना करेंगे जिधर से कम होगा।
तो यहाँ दोनों को तुलना किए तो यहाँ दोनों दो दो आ गया था, इसलिए हमने सेकेंड वाले से कंपेयर किया। सेकेंड वाले में इस सेट का लोएस्ट है, दैट्स वाई ये नंबरिंग मेरा मतलब ये वाला सही है और ये वाला गलत है, यानी ये वाला मेरा क्या है, गलत है, ये वाला मेरा सही है, ये वाला मेरा सही है। ये वाला सही है तो आप हम लोग नाम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, नोमेनक्लेचर इसका कर दीजिए सर। ये 5 पर हमारा पेंट हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। ये क्या मेरा सेकेंडरी सफिक्स है सर, ये मेरा क्या वर्ड रूट है सर, और ये सब जो सब्स्टिट्यूएंट है ये सब मेरा क्या हुआ सर, जी हाँ ये प्रीफिक्स है। तो कहाँ कहाँ प्रीफिक्स है, 2 पर है, 2 2 4 यानी लिखेंगे 2 2 4 ट्राई मिथाइल, ठीक है सर, ट्राई मिथाइल पेंटेन, क्योंकि ये आपको पता चल गया। इसी तरह से आप देखिए, इसको मिटा दीजिए, कॉपी कर लीजिए। हाँ देखिए ऐसे यदि आप करते हैं CH3, देखिए यहाँ ऐसे दे देते हैं 2 4 CH3 देखिए इसको आप नंबरिंग कीजिए सर, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 सेट ऑफ लोकेंट बताइए, सेट ऑफ लोकेंट, लोकेंट का सेट मेरा क्या है सर, 2 2 2 पर 2 है, यह देख रहे हैं, एक ये है एक ये है, और फिर 5 पर है। जबकि इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 3 4 5 6 इधर से किस, ये देखिए ये मेरा इस साइड वाला है, इस साइड से यदि लोकेंट का करेंगे तो कहाँ पर है सर, 2 पर सेट ऑफ लोकेंट, 2 पर है और 5 पर है, 5 पर है। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के हिसाब से कौन किसका लोएस्ट है, तो वह फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लगाएंगे, यानी कौन सा वाला मेरा नंबरिंग सही है, तो लोएस्ट सेट का कंपेयर कीजिए। तो क्या करेंगे सर, कैसे कीजिएगा, पहले पहला वाला हम कंपेयर करेंगे, है ना, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस वाला देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा डिफरेंस जिधर से कम होगा, फर्स्ट पॉइंट में हमारा दोनों टाई हो गया नहीं, तब हम सेकेंड पॉइंट यहाँ देखिए, देख मेरा ये टाई हो गया तो मेरा नेक्स्ट वाले से हम करेंगे, मेरा ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ देखिए, यहाँ इसमें देखेंगे किसमें कम है, इसमें मेरा 2 है, इसमें मेरा 5 है, तो ये जीत गया, यानी ये नंबरिंग मेरा सही है, ये नंबरिंग मेरा क्या है, ये नंबरिंग मेरा गलत है। तो पहले मिटा दिए हम, देखिए ये नंबरिंग मेरा क्या हो गया, गलत है, ठीक है। तो ये नंबरिंग मेरा सही है। अब हम आपको कह रहे हैं सर, यदि हम कान में कह रहे हैं कि लोएस्ट सम रूल भी लगाते तो देखो तो कितना हो गया, 5 6 9 हो गया, ये कितना हो गया, 12 हो गया। इसका लोएस्ट सम रूल के आधार पर यही हम करते ना, है ना, जी हाँ। तो हम इसलिए कहे कि बस वही थोड़ा देर पहले बोले थे कि लोएस्ट सम रूल फॉलो होता है, वो गड़बड़ कहीं कहीं बड़ा में होता है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। लेकिन IPSC इसलिए बलजोड़ी कहता है कि नहीं, शुरू से इसको लोएस्ट सेट बच्चों को समझाइए ताकि वो सम रूल के जाल में ना फंसे, बस इतना ही बात है। नहीं तो सम रूल फॉलो होता है सर, एकदम सब में अवे होता है, कहीं कहीं गड़बड़ाता है, बड़का में या साइक्लोएल्कीन में। तो आप समझ गए होंगे, जी हाँ। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट सेट वाला, ये वाला मेरा सही है, ये वाला नीचे कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे सर। नेमिंग क्या करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, नेमिंग तो आपको आता है। क्या करेंगे, 6 पर हेक्स हो गया सर, सिंगल बॉन्ड है तो ये नहीं हो गया सर, कहाँ पर है सर, 2 2 2 2 5 ट्राइमिथाइल। ये 2 2 ट्राइमिथाइल क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स, जी हाँ। ये हेक्स क्या है, वर्ड रूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है, दैट्स वाई ए नहीं लगा दिए। चलिए सर और भी देख लीजिए, कुछ देखना है तो देख लीजिए, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ क्या करेंगे सर, देखिए 1 2 3 4 5 6 मेरा लोएस्ट यहाँ सेट ऑफ लोकेंट क्या है सर, सेट ऑफ 2 और 3 है, 2 और 3 है, 3 है ना। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 3 4 5 6 क्या है मेरा, 4 और सेट ऑफ लोकेंट मेरा क्या है सर, 4 और 5 है, 4 और 5 है, दैट्स वाई ये मेरा ये वाला क्या होगा, सही नहीं होगा।
ये वाला मेरा सही होगा तो इसका नंबरिंग कर देंगे। क्यों ये वाला सही होगा? क्योंकि यहाँ देखिए ये 2 है और ये पहला पॉइंट किस सेट में, जिस सेट में पहला पॉइंट मेरा कम होगा। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का मतलब क्या हो? पहला पॉइंट का जो डिफरेंस जिसमें कम होगा, तो ये कम है, दैट्स वाई ये जीत गया। है ना, इसमें क्या था, टाई हो गया था, इसलिए दूसरा पॉइंट देखे थे। हाँ, तो ये जीत गया, मतलब ये नंबरिंग मिटा भी दिए थे हम लोग। ये नंबरिंग मेरा गलत है, इसके आधार पर नंबरिंग कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? जी हाँ, 2 3। पहले तो वर्ड रूट क्या देते हैं? हेक्स देते हैं सर। सिंगल बॉन्ड के लिए ए नहीं देते हैं, ए नहीं, ई नहीं, वाई नहीं, क्या है सर? प्राइमरी। जी हाँ, सफिक्स। तो ये हो गया। एंड देन हम क्या करेंगे? 2 3 डाई मिथाइल कर देते हैं सर। ठीक है सर, कॉपी कीजिए, देन आपको कुछ बताते हैं आपको। अब चलिए सर, यहाँ आप देखिए हम बनाए हैं, लिख के देखिए। इसको क्या कीजिएगा, यदि हम, ये मेरा क्या होगा, ऐसे ही मेरा मेन चेंज आएगा। यदि हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस नंबरिंग में मेरा सेट ऑफ लोकेंट क्या है? लोकेंट बताइए सर। लोकेंट है कहाँ कहाँ पर? 3 पर और 3 3। 3 पर देखिए, एक ये है और एक ये है। 3 3 है और 7 है। 3 पर मेरा एक ये है और एक ये है, देख रहे, 3 3 हो गया और 7। यदि आप इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर से नंबरिंग वाले में सेट ऑफ लोकेंट मेरा क्या है सर? लोकेंट क्या है? 2 2 2 2 और 2 2 और कहाँ है? 2 2 और नहीं, इधर से देखिए, इधर से यदि हम नंबरिंग किए हैं तो 3 3 और 7 7 है। देखिए इधर से करते हैं तो 3 3 और ये 7 पर ये 2 है। इधर से करते हैं तो मेरा 2 2, ये 2 2 और ये इधर पर 6 6 6 6 है। देखिए इधर से। अब हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लगाएंगे। तो लोएस्ट सेट में पहला पॉइंट से तुलना करेंगे, तब पहला पॉइंट इसका 3 है और इसका 2 है। नहीं, ये तो पहले पॉइंट में ये विनर हो गया, यानी फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में ये जीत गया। मतलब ये वाला मेरा क्या होगा? सही है। नहीं, ये वाला मेरा नंबरिंग क्या है? सही है। ये साइड वाला नंबरिंग हम लेंगे, ये वाला नंबरिंग नहीं लेंगे। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट अभी जस्ट बता। अब कान में कह रहे हैं सर, यदि लोएस्ट सम रूल लगाते तो ई मेरा कितना होता? 6 6 12 12 और 4 16। ये देखिए तो क्या था? 12 4 16 हो गया ना। यहाँ कितना होता? 7 दूना 14, 14 6 बताइए 20 हो जाता है ना। ये ज़्यादा था, ये 20 होता था, ये 16 होता। तो वैसे भी वो रूल लगाते तो हमें ये मेरा सही होता नहीं। तो गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ देंगे, कहे ना बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेट, बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन बार बार हमको क्या करें? सम रूल नहीं भूल जाना है तो भूल गए, लेकिन तो कान में आपको कहे थे, निकल लगा के देखो ना भैया, कान लगता है कि नहीं। जी हाँ, तो खैर चलिए, हम लोग भूल गए नहीं, हम लोग तो कान में ना आपको कहे थे लगा के देखो ना, सम रूल बतवा एक ही है। लेकिन बाहर जब हमसे कोई पूछे कि लोएस्ट सम रूल लगाए, नहीं हम कहाँ लगाए, हम तो लोएस्ट लोकेंट रूल लगाए हैं। सम रूल, व्हाट इज सम रूल? कोई पूछे तो क्या कहिए? आईपीएससी वाला कोई आए, अरे तुम लोएस्ट सम रूल लगाए हो, तो नहीं ये सम रूल क्या होता है? एक कहाँ की राजधानी, कहाँ का कैपिटल का नाम है? ओ अच्छा, पाकिस्तान का राजधानी कैपिटल जो है लोएस्ट सम रूल। यानी ऐसे अननोन की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। लेकिन बात क्या है सो अभी बता दिए ना सर। हाँ बिल्कुल। तो लोएस्ट सम सेट ऑफ लोकेंट रूल के आधार पर, लोएस्ट सम रूल के आधार पर नहीं, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के रूल के आधार पर, ये इस साइड से यदि हम लोग नंबरिंग किए हैं, इस साइड से ऐसे नंबरिंग किए हैं, तो मेरा ये सेट आया है, इस साइड से नंबरिंग किया ये सेट आया है, और जब तुलना किया तो पहला पॉइंट मेरा इसका 2 है, इसका 3 है, ये कम है, दैट्स वाई ये मेरा नंबरिंग सही है। इसलिए ये वाला नंबरिंग हम ऐसे ऐसे मिटा देते हैं और इसके बाद हम लोग नाम लिख देते हैं। ठीक है सर, तो नाम क्या लिखेंगे? कहाँ पर? 2 2 कहाँ, 2 2 कहाँ है? हाँ 2 2, फिर 6 6 6 6 टेट्रा मिथाइल ऑक्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं। जी हाँ, तो इस ढंग से हम लोग करते हैं। लेकिन अब हम लोग वहां चलते हैं जहां पर लोएस्ट सम रूल और लोएस्ट लोकेंट रूल अलग अलग हो जाता है।
है ना, वहाँ हम लोग लोएस्ट सम रूल फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है सर। यानी मैक्सिमम में तो देख रहे हैं लोकेंट रूल, जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो किया ऑलरेडी लोएस्ट सम रूल होता है, अपने आप होता है, कान में कर रहे हैं, लेकिन बार बार कहा जैसे हम लोग को कहता है लोएस्ट सेट रूल नहीं फॉलो करना। तो चलिए इसको जरा देखिए सर, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यदि हम करते हैं तो देखिए हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से यदि इसको मिटा दीजिए सर, इसको मिटा दें, इसको हटाइए। देखिए इधर से यदि आप नंबरिंग किए तो सेट ऑफ लोकेंट मेरा आ जा रहा है क्या, 3 4 9, 3 4 9, ठीक है सर। इधर से यदि करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से मेरा क्या क्या आ रहा है सर, ये वाला में 2 सेट ऑफ लोकेंट, क्या आ रहा है, 2 आ जा रहा है, 7 आ रहा है और 8 आ रहा है, ठीक है सर। देख रहे हैं, तो हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के आधार पर, है ना, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के आधार पर हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट इसका 3 है, इसका फर्स्ट पॉइंट 2 है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस बता रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट के आधार पर दोनों टाई हो जाएगा तो सेकंड पॉइंट को मिट कराएंगे, उससे कंपेयर करेंगे, जिसका कम होगा वो, पूरे को देखना नहीं है, पूरे जोड़ना नहीं है सबका, सबको जोड़ना नहीं है, ये कह रहा है। तो चलिए इस आधार पर ये मेरा कौन सा, ये वाला हमारा नंबरिंग सही है, ये वाला नंबरिंग मेरा गलत हो गया, ठीक है सर। तो इस वाला पर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। जरा देखिए यहाँ पर आप गौर कीजिए, ये जोड़ करके देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 लोएस्ट सम रूल, देखिए यहाँ गड़बड़ होगा, लोएस्ट सम रूल देखिए यहाँ पे 2 7 8 को जोड़िए तो ये 17 हो गया, और यहाँ जोड़िए तो लोएस्ट सम रूल लगा दीजिए तो ये 3 4 9, तो ये कितना हो गया, ये 16 हो गया। तो देखिए कम तो ये आ रहा है नहीं, तो देखिए यहाँ गड़बड़ हो गई। तो लोएस्ट सम रूल गड़बड़, तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि लोएस्ट सम रूल को भूल जाइए, है ना, बड़ा में गड़बड़ हो जाता है, आप समझ गए होंगे, बार बार आप दोहराने की जरूरत नहीं। इसीलिए आप कहीं भी लोएस्ट सेट से ही चलिए ना, क्या है सम रूल को आप थोड़ा बोलिए। ये अलग बात है कि बता चुके हैं कि वो मैक्सिमम में क्या होता है, दोनों फॉलो हो जाता है, लेकिन गड़बड़ होता है। जैसे यहाँ देखिए, इस आधार पर सम रूल के आधार पर तो इसको फॉलो करते, लेकिन सेट के आधार पर, लोएस्ट सेट के आधार पर हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, है ना। दैट्स वाई हम लोग क्या करना है, सम रूल को फॉलो क्या करना है, वो पुरानी बात होगी, लोकेंट रूल के आधार पर हम लोग करेंगे। तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, कहाँ कहाँ पर 2 पर है, 7 पर है, 8 पर है, ट्राई मिथाइल है 10 कार्बन पर डेक हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो ये इंडेकेन हो गया, ठीक है सर। चलिए इसको देखिए, अब जरा देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका नंबरिंग यदि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करेंगे तो यहाँ सेट ऑफ लोकेंट क्या हुआ, 2 पर हुआ और 6 पर 2 6 6 2 6 6 हुआ। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर सेट ऑफ लोकेंट क्या है, 3 3 पर ये 2 3 3 हो गया, और फिर 7 3 3 7, देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ भी आप देख लीजिए, मेरा दोनों को तुलना कीजिएगा कौन सही होगा। पहला पॉइंट इसका 3 है, पहला पॉइंट इसका 2 है, दैट्स वाई ये आपका सही हो गया, ठीक है। यानी ये वाला आप लीजिएगा, और यहाँ भी देखिएगा लोएस्ट सम रूल यदि फॉलो कीजिएगा तो ये 13 हो जा रहा है, जबकि यहाँ ये 12 14 हो जा रहा है, नहीं ये ज़्यादा है, ठीक है, ये कम है, फिर भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोएस्ट सम रूल अवॉइड नहीं करना है, ठीक है।
यहाँ लोकेंट लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करना। जैसे भाई हम ये सेट में हम लोग पहला पॉइंट को बार बार दोहरा रहे हैं सर कि पहला पॉइंट का इधर से किए तो मेरा सेट ये है लोकेंट का, इधर से किए तो सेट मेरा ये है, लेकिन कौन से सेट को सेलेक्ट करेंगे, पहला पॉइंट का डिफरेंस, पहला पॉइंट वाले का डिफरेंस देखेंगे, जिसमें कम होगा वो सेलेक्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट वाला इसका 2 है, इसका 3 है, ये हम लोग सेलेक्ट किए। दैट्स वाई ये नंबरिंग मेरा क्या है सर, ये नंबरिंग को हम लोग ऐसे ऐसे मिटा देंगे और नोमेनक्लेचर कर देंगे। क्या कर देंगे, तो इधर वाले से नोमेनक्लेचर किए तो मेरा कहाँ का है 2,6,6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, 8 हुआ है इसलिए ऑक्टेन। इधर वाला को भी देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर, तो 6 ही है। तो कहाँ पर है मेरा, यहाँ सेट ऑफ लोकेंट बोलिए, लोकेंट कहाँ पर है, ये 4 पर है, 4 पर एक ये है और एक 5 पर है, ठीक है। इधर से यदि करते हैं 3 4 5 6 तो मेरा कहाँ पर है सेट ऑफ लोकेंट, कहाँ पर है, ये 2 पर है, 2 है और फिर 3 पर है, 3 है। तो निश्चित रूप से हम किसको सेलेक्ट करेंगे, पहला पॉइंट मेरा 2 है, यहाँ पहला पॉइंट मेरा 3 है, तो हम ये वाला यानी ये वाला नंबरिंग मेरा, ये वाला नंबरिंग गलत है यानी इसको नहीं लेंगे, हम इस आधार पर नंबरिंग करेंगे, है ना, कि इसका क्या नाम हो गया 2 पर 1 है, ये 2 पर 1 और 3 ट्राई मिथाइल 6 कार्बन है तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए एनी। तो इस ढंग से सर आप क्या करेंगे, पहले लॉन्गेस्ट चैन कार्बन का जोड़ेंगे नहीं, सेलेक्ट करेंगे, देन उसका नंबरिंग क्या करेंगे, बिल्कुल नंबरिंग करते समय जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके लोकेंट के पोजीशन का सेट बनाएंगे, जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेट बनाएंगे, 2 साइड से करेंगे तो 2 अलग अलग सेट होगा, जैसे देखे किए थे 2 अलग अलग सेट होगा, उस सेट में से कौन सा सेट सही है, तो आप पहला पॉइंट को कंपेयर कीजिएगा, इसी को फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल बोलते हैं। तो पहला पॉइंट जिस सेट में कम होगा, जैसे इस दोनों सेट में इस कम हो गया तो इसको सेलेक्ट कर ली। मान लीजिए ये दोनों पहला पॉइंट टाई हो जाता, सेम होता, तो उस समय दूसरे पॉइंट का हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखे हैं कि हम लोग किए हैं। दूसरा मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि एक सेट ऐसे दोहरा सेट मेरा 4 5 6 है, दूसरा सेट भी मेरा क्या है 4 6 8 है, तो आप क्या करते, इस दोनों में एक सेट है मेरा 3 4 5, एक सेट है मेरा 4 3 8, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे सर, ये सेट है मेरा इधर से, इस सेट, तो हम पहला पॉइंट का डिफरेंस हम इस दोनों को करेंगे, जोड़ना नहीं तो सम रूल हो जाएगा, है ना, उसको नहीं करना, भूल जाना है, भूल जाइए। तो पहला पॉइंट का मेरा डिफरेंस देखिए, ये 3 है और ये 4 है, तो ये सेट मेरा सही है, ये वाला नंबरिंग नहीं करेंगे। इस दोनों में देखिए, ये सेट मेरा, एक सेट ये है, एक सेट ये है, कल्पना कीजिए किसी का आया है, तो इस दोनों में तुलना किया तो ये दोनों टाई हो गया, तो फैसला नहीं हो, तो दूसरा को देखेंगे, दूसरा वाला में कंपेयर करेंगे, तो देखिए इसमें ये लोएस्ट है, तो ये सेट मेरा विनर हो गया, ये नंबरिंग मेरा सही है, ये नंबरिंग मेरा गलत हो जाएगा। तो इस ढंग से आप क्या कर लीजिएगा सर, लेकिन इस शर्त, इसमें शर्त क्या है सर, कि इसमें सब क्या है, सब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप सब नहीं आना चाहिए। ये सब आता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देन इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है सर। जैसे हम साइक्लोएल्केन के केस में ये फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल बड़ी कमाल करता है सर। एक आपको हम बताएं, जैसे देखिए, एक आपको ऐसे, चूँकि आपको हम बता चुके हैं, ऐसे देखो ये CH3 दे दिए, यहाँ देखो CH3 दे दिए। इसमें आप करके देखिए, यदि आप नंबरिंग यहाँ से करते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो कितना आएगा आपका ये 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, नहीं, तो इस आधार पर यहाँ देखिए एल्कीन, तो इधर से भी यहाँ आपका सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है, सेट ऑफ लोकेंट, देखिए ध्यान से दीजिएगा, कहाँ पर है, 2 पर है और 3 पर है। यदि आप नंबरिंग ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो आपका कहाँ पर आ रहा है, 1 पर और 6 पर, ठीक है। ये इस आधार पर नंबरिंग, इस आधार पर, बाहर वाले के आधार पर ये है, इस आधार पर आपका सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर आ रहा है, 1 पर और सेट ऑफ लोकेंट,
आप पर आ रहा है कहाँ पर, 1 पर और 6 पर, देख रहे हैं, फिर से देख लीजिए, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो आपका 2 पर और 3 पर आ रहा है, देख रहे हैं, बाहर हम लिखें, ये अंदर जो हम 1 2 3 4 5 6 किए हैं, इसके आधार पर सब्स्टिट्यूएंट आपका कहाँ पर, 1 पर है और 6 पर है ये। हाँ, और दोनों में एल्कीन आपका क्या है, बॉस है ना, और दोनों एल्कीन के, दोनों में नंबरिंग में एल्कीन का मेरा नंबर 1 है, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यदि लोएस्ट सम रूल करते तो ये 5 होता, ये 7 हो जाता, तो आप इसको फॉलो करते नहीं, लेकिन नहीं करना है। किसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि लोएस्ट सेट मेरा कौन है, इस दोनों सेट में पहला पॉइंट का डिफरेंस देखना है, तो पहला पॉइंट यहाँ 2 है या पहला पॉइंट यहाँ 1 है ना, ये क्या हो जाएगा, कम है, दैट्स वाई हमारा कौन होगा, ये बाहर वाला जो है ये सही नहीं है, ठीक है, ये नंबरिंग सही नहीं। तो क्या होगा सर, आपका नंबरिंग बताइए, आपका क्या होगा, 1 पर 1,6 डाई मिथाइल हो गया, क्लोज है तो साइक्लो है ना, साइक्लो हो गया, फिर ये हेक्स हो गया और 1 इन हेक्सिन हो गया, देखिए, ठीक है। और भी बहुत सारा हम लोग कर सकते हैं, यदि आप इसको ट्राई करके देखिए, इसका क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ हम CH3 दे दिए, यहाँ देखिए CH3 ऐसे दे दिए। चलिए इसको बनाइए और इसमें आप देखिएगा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करेगा, सम रूल करने जाइएगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा। तो यहाँ यही सब कुछ जगह क्या होता है, सम रूल अलग हो जाता है, इसलिए सम रूल को बिल्कुल हटा दीजिए, आप लोएस्ट सेट रूल को पहले से ही फॉलो करते चले जाइएगा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वो अलग बात है कि मैक्सिमम में वो फॉलो हो जाता है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल और सम रूल में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन आप क्यों नहीं परेशानी लीजिएगा, शुरू से ही लोएस्ट सेट ऑफ रूल, लोएस्ट सेट का अप्लाई करते चले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए सर, आज की मुलाकात को हम लोग यहीं बंद करते हैं, और चलिए इसको बनाइएगा, बना करके देखिएगा क्या है सर, बिल्कुल लगा के देखिएगा, दिन लिख दीजिएगा, निसके कुछ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर क्या बात कर, कुछ लिखिए सर, ऐसा थोड़ी होता बना के सर इसका नोमेनक्लेचर ये होगा, देन आप जवाब दे देंगे, आप देख लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग इस नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, एक और बात है सर, इस नंबरिंग में एक चीज़, इसको हम हटाते हैं, एक जगह और ध्यान रखिएगा नंबरिंग करते समय, यदि यहाँ देखिए ये CH3 CH CH CH2 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 CH3, देखिए सर, यहाँ हम इस पर दे दिए C2H5, हाँ, और इस पर दे दिए CH3, ठीक है। आप दोनों ओर से नंबरिंग करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ इधर से नंबरिंग किए तो 3 और 5 आया, है ना, सेट ऑफ लोकेंट कितने हैं, 3 और 5 आया। इधर से कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ आया, इधर से नंबरिंग किए तो सेट ऑफ लोकेंट आपका कितना आया, 3 और 5 आया, 3 और 5 आया। तो दोनों ओर से बराबर हो गया, नहीं, दोनों ओर से मेरा क्या है, सेट ऑफ लोकेंट बराबर हो जाए, तो बराबर हो जाए, टाई हो जाए, तो वहाँ अल्फ़ाबेटिकली देखिएगा, जिस सेट में आपको अल्फ़ाबेटिकली कम फर्स्ट, दो सब्स्टिट्यूएंट व्हिच कम फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसको आपको लोएस्ट देना है। तो इस आधार पर देखिए, ये मेरा इथाइल है, ये मेरा मिथाइल है ना, तो हमको इथाइल को कम देना है। तो कम इथाइल को किस में आ रहा है, इधर से ये 3 पर आ रहा है और इधर से मेरा 5 पर आ रहा है, तो उस समय ये मेरा, ये नंबरिंग मेरा सही होगा, है ना। तो क्या नाम दीजिएगा, 3 इथाइल 5 मिथाइल, हाँ, और यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट को क्या कीजिएगा, अल्फ़ाबेटिकली पहले लिखेगा। यहाँ ये हेप्ट हो गया, हेप्ट सिंगल बॉन्ड ANE, यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ हम लोग क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली ये E आता है, ये M आता है, तो पहले आप E वाले को लिखे। ये E को आप कब दिए, टाई हो गया था तब, है ना, यदि टाई नहीं रहता तो लोएस्ट सेट, ये सब सब्स्टिट्यूएंट ही हैं, प्रीफिक्स ही हैं, है ना, उस समय ऐसा नहीं इसको भगवान मान लेना है, नहीं, इसको नहीं बनाना है। ये कब इसको हम प्रायोरिटी दिए, जब सेट टाई हो गया तब, नहीं तो हम लोग सेट ही देखते, जिसमें लोएस्ट सेट होता उसी को हम लोग प्रायोरिटी देते और उसी के आधार पर नंबरिंग करते। ये कब किए,
जब मेरा सेट टाई हो गया तब। और एक चीज़ और दे दीजिएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स यानी यहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट का यूज होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक से ज़्यादा यदि अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है तो उसमें जो अल्फ़ाबेटिकली कॉम फर्स्ट होता है उसको पहले लिखेंगे, देन हम लोग उसको बाद वाला लिखेंगे, एंड देन हम लोग वर्ड रूट एंड सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स दे करके नोमेनक्लेचर को करते हैं। तो चलिए सर नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग, और भी इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूएंट जोड़ेंगे, कुछ हेल्किन जोड़ेंगे, कुछ और कुछ काम करेंगे, और इस नोमेनक्लेचर को मज़ेदार बनाते हैं ताकि आप चुटकी बजाते हुए खुद पढ़े भी, और इतना पढ़े और इतना समझ ले कि दूसरे को भी समझा सके। तो चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।